फिशेस को कैसे फास्ट ग्रो किया जाए, मतलब उनके मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रोथ रेट पे, ग्रोथ स्पीड पे कैसे लाया जाए, फ़िश को कलरफुल कैसे किया जाए, और कोई ट्रिक्स है आपकी जो आप फॉलो करते हो। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं मेरे फिशेस के लिए क्या चीज़ फॉलो करता हूँ और जिससे कि वो एक एवरेज या नॉर्मल स्पीड से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे स्पीड में ग्रो करते हैं, और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि उनके कलर्स और स्पीड पे, ग्रोथ स्पीड पे रोक लगाती है। चलिए जानते हैं आज के एपिसोड में और शुरू करते हैं आज का एपिसोड। फिश की ग्रोथ स्पीड एंड कलरेशन एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, दैट इज़ देयर फूड। ठीक है, फूड कैसा होना चाहिए। अब फूड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ फैक्टर्स हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। द वेरी फर्स्ट फैक्टर इज़ कि आपके फिश को कितने अच्छे स्पेस में आपने रखा है। ठीक है, मतलब उसका टैंक कितना अच्छा है, उस बहुत ज़्यादा क्रैम्ड अप स्पेस पे तो नहीं है, और आप उसका सेटअप आपने कैसा किया है। ठीक है, सेकेंड कि आप फिश टैंक के वाटर क्वालिटी को कैसे मेंटेन कर रहे हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि हमने पानी बहुत दिन तक चेंज नहीं करा है और पानी गंदा ही रह रहा है, हम फीड कर रहे हैं तो फीड उसी में रह जा रहा है, हम फीड को निकाल नहीं रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ है विच लीड्स टू डिटोरिएशन ऑफ वाटर क्वालिटी। ठीक है, तो सेकेंड फैक्टर है दैट इज टू मेंटेन गुड वाटर क्वालिटी। ठीक है, अब इसमें ये दो चीज़ के अलावा अब ऐसी और कौन सी चीज़ हो सकती है जो फिश के ग्रोथ में और कलरेशन में हेल्प करती है। ठीक है, सो द थर्ड फैक्टर इज हैप्पीनेस। अब फिश हैप्पीनेस फैक्टर हम कैसे ला सकते हैं। ठीक है, जो ऑलरेडी मैंने बता चुका है कि आपने अच्छा वाटर क्वालिटी मेंटेन करना है, अच्छे क्वालिटी का फूड खिलाना है, वैरायटी ऑफ फूड खिलाना है। ठीक है, अब इसके साथ साथ में दो और इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो कि आप और मैंने हर समय ध्यान रखना है। द फर्स्ट थिंग इज़ आपने फिश के साथ इंटरैक्ट करना है। इंटरैक्ट एज ए लाइक मैं बात करने की बात नहीं कर रहा हूँ, आपने फिश के साथ थोड़ा टाइम देना है, उसके साथ थोड़ा प्लेफुल रहना है। इवन यहाँ पे भी मैं देखूंगा, यहाँ पे देखो मैं जैसे ये कर रहा हूँ तो ये फिशेस मेरे पास आ जाती है। ठीक है, इतने हेल्दी एंड एक्टिव, इंटरैक्टिव, और ये बिल्कुल भी फियरलेस रहना चाहिए। ठीक है, नाउ अब इसके बाद एक और फैक्टर है जो कि बहुत लाइक आंखों के सामने होता है बट हम ध्यान नहीं देते हैं, दैट इज वाटर मूवमेंट। वाटर में एक करंट रहना चाहिए, वाटर में एक लहर रहनी चाहिए, एक फ्लो होना चाहिए। ठीक है, जैसे फ्लो हम बनाते हैं इससे जैसे दिस इज कॉल्ड एज वेव मेकर। वेव मेकर से एक हलचल पैदा होती है। ठीक है, इट गिव्स द फीलिंग ऑफ द रिवर और द पॉन्ड और अ नेचुरल वाटर बॉडी, जिससे कि उनको फील आता है कि यार नहीं, हम कोई अच्छे स्पेस में अच्छा स्विम एरिया दे रहे हैं। क्योंकि हम हमारे टैंक में अगर स्टैग्नेंट वाटर में सिर्फ एरेशन लगा दिया या फिर आपने टॉप फिल्टर या सम्प लगा दिया, उससे आपका कुछ काम नहीं बनने वाला। क्यों? अब आप लोग सब बोल रहे होंगे कि यार ये सब चीज़ तो ये नेचुरल लाइक वाइल्ड कॉट नहीं है, ये सब लाइक फार्म ब्रेडेड है, फार्म में ये सब क्वालिटीज़ नहीं होती है, बट इनके खून में वो चीज़ है, ये वाइल्डनेस इनके खून में है। ठीक है, तो ये चीज़ उनके लाइक अंदर ही है। यू जस्ट नीड टू हंट दैट आउट। आपने वो एक अंदर की एक वो छुपी हुई चीज़ को आपने उनको बाहर निकालना है ताकि वो फियरलेस रहे, हमेशा हैप्पी रहे, वो रोबस्ट रहे। जैसे मैं आप लोग को बता रहा था कि फिश का ग्रोथ रेट हैम्पर क्यों होता है या कलरेशन क्यों नहीं आता है, जो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया कि वाटर क्वालिटी और बैड सिलेक्शन ऑफ फूड के कारण भी प्रॉब्लम आता है। बट अब इसमें भी क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आपने बहुत टाइम तक कि उनको फीडिंग नहीं दिया। जैसे मैंने ही नोटिस करा था, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई थी कि फॉर लाइक 3-4 मंथ्स मैं बहुत ज़्यादा बिजी था और मैं इनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहा था, जस्ट टू कीप देम अलाइव। आई नो कि बहुत गलत चीज़ किया मैंने, जस्ट टू कीप देम अलाइव। मैं यहाँ पे सिर्फ आता था, उनको फीड देता था, बिल्कुल भी रुकता नहीं था, बिल्कुल ध्यान नहीं देता था, सिर्फ आता था, खाना ऐसा डाल के चले जाता था। ठीक है, अब उसके कारण क्या होता है कि वो खाना वो लोग खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, वो खाना पड़ा है कि वो वेस्ट हो रहा है, या वो उनको खाने में जो मैं दे रहा हूँ वो लोग खाने में इंटरेस्टेड है या नहीं, वो मैं देख नहीं रहा था। मैं सिर्फ आता था, लाइट ऑन करता था, सिर्फ वो सब सही है कि नहीं, वो सिर्फ इतना देखता था। खाना पूरा का पूरा चॉप्ड मीट उठा के मैं उसमें डाल देता था एक साथ, उसके बाद 5 मिनट लाइट ऑन करके वो मेरे सामने जितना खाया, उसके बाद मैं बंद करके चले जाता था। ये बिल्कुल चीज़ आपने नहीं करना है। ठीक है, फीडिंग जो लाइक ओवर फीड अगर हो जाता था या कुछ रह जाता था, या इवन मैंने देखा है कि इसमें मैंने जो IMC पाला हुआ है, इसमें से कुछ बड़े जो फिशेस थे वो मर गए थे, तो वो मर के अंदर ऐसी जगह लाइक फंस गए थे ताकि वो निकल भी नहीं पा रहे, वो दिख भी नहीं रहे थे। ठीक है, सो उसके कारण क्या होगा कि वाटर क्वालिटी भी बहुत अफेक्ट कर गई, और जिसके कारण मैं करीबन 3 से 4 महीना में इनको पानी भी चेंज नहीं कर पाया। अब इतने बड़े वाटर को सर्कुलेट करना, रिफिल करना या रीचेंज करना इज़ लाइक अ चैलेंज। ठीक है, बट हाँ, अगर आप पाल रहे हो तो आपने उसको अगर मंथली भी आपने थोड़ा बहुत भी ड्रेन ऑफ करके टॉपअप किया, इट डज द जॉब। ठीक है, तो वो भी मैं नहीं ध्यान दे पा रहा था, तो जिसके कारण पानी का क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब हो रहा था, मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। एंड सेकेंडली उनका खाना बिल्कुल भी बेटाइम आके, कभी सुबह दे रहा हूँ, कभी रात को दे रहा हूँ, कभी तो 3-3, 4-4 दिन, हफ्ता भर खाना नहीं दे रहा हूँ। ड्यूरेशन था ठंडी के टाइम का,
तो ठंड में इनका पानी का टेम्परेचर कैसा है, वो सॉर्ट ऑफ वो इतना गलत हुआ, मुझे खुद इतना बुरा लगा कि यार मैं इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, और लाइक वो पानी गर्म हो रहा है नहीं हो रहा है, एडिक्वेट हो रहा नहीं हो रहा है। लकीली सारी फिशेस अच्छी थी, क्योंकि उससे पहले वो जो 3 से 4 महीने का ड्यूरेशन था, उससे पहले मैंने उनका बहुत ध्यान रखा था, जिसके कारण एक उनकी हेल्थ थी, उनका जो सेल्फ इम्यूनिटी सिस्टम था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, जो कि इस ड्यूरेशन में वो फाइट बैक कर गया। एंड इट हेल्प्ड मी टू कि वो चीज़ काम अच्छे से करके जब मैंने ध्यान नहीं दे पाया, ठीक है। अब उस ड्यूरेशन में आप लोग ये भी सोच रहे होगे कि मेरे लाइक बाकी मेंबर्स भी उन सबको ध्यान दे सकते थे, बट द क्वांटिटी एंड जो टाइम यहाँ जो देना पड़ता है वो फैमिली नहीं दे पाती है, वेराज जो केयर टेकर होता है, जो खुद ध्यान देता है, जो खुद देखता है, मेरे केस में मैं ध्यान देता हूँ, सो वहाँ पे वो चीज़ मार खा जाती है। और जिस तरीके से हम लोग देखते हैं, ठीक है, उनका मूवमेंट क्या है, वो लोग खाना कैसे खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, या उनका स्विमिंग पैटर्न कैसा आ रहा है, वो बैठे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उनके एक्ट में हमको ध्यान होता है। वेराज जैसे अगर हमारे घर के कोई भी मेंबर आके देखते हैं तो उनको लगता है यार मछली हल रही है, मतलब जिंदा है, तो उसको कुछ नहीं हुआ। जो मेन केयर टेकर है उसने फिश के साथ इंटरैक्ट करना ही करना है, आपने वेव मेकर ऐड करना ही करना है, आपने वाटर क्वालिटी को मेंटेन करना ही करना है। और साथ साथ में जो मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि फीडिंग भी कब देना चाहिए, मेरा सजेशन था, वो फीडिंग आपने अगर टाइम टू टाइम आपने वो सेम ड्यूरेशन में आपने दिया तो फिश की डेफिनेटली हेल्थ काफ़ी अच्छी रहती है, ठीक है। अब इसके साथ साथ में अगर आप उनको अच्छा फीड दे रहे हो, अच्छी क्वालिटी का फीड दे रहे हो, अलग अलग वेराइटी का फीड दे रहे हो, तो इनका ग्रोथ रेट में बहुत ज़्यादा सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ डिफरेंस देखने मिलता है। फिश बहुत ही हैप्पीली फास्ट हेल्दी वे में ग्रो करती है और उनका कलरेशन बहुत फास्ट आता है। अब एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे ये दोनों अरापाइमा से एक जो अरापाइमा है जो लाइक थोड़ा सा छोटा दिख रहा है साइज़ में, हाल फिलहाल में वो पूरे बैच में सबका सेम साइज़ था, बट एक बड़ा हो गया है, उससे काफ़ी बड़ा है, करीबन 1.5 गुना बड़ा है, और वो उतना ही रह गया। वो क्यों? बिकॉज ऑफ उसकी हेल्थ ख़राब थी, बीच में वो खाना नहीं खा रहा था, उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पा रहा था, पानी का क्वालिटी के कारण कुछ इशू हुआ था, उसकी डिजीज़ के कारण उसका कुछ प्रॉब्लम था। वेयर एज दूसरा जो फिश था वो टाइमली अच्छे से खाना खा रहा था, अच्छा था सब कुछ, जिसके कारण उनके ग्रोथ रेट में आप विजिबली देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है। सेकेंडली कलरेशन एक को आया है और एक को बिल्कुल ही नहीं आया है, एक को बहुत अच्छा आया है, एक को बिल्कुल ही नहीं आया है। सो दिस इज़ द डिफरेंस कि आपने क्यों ध्यान रखना है, what actually affects and how it actually affects the fish growth and the color, ठीक है। नाउ आज के रेट में फिश बहुत खुश है, बहुत अच्छी है, मैं टाइमली ध्यान दे रहा हूँ, डेली कम से कम आधा घंटा पौन घंटा में उनको टाइम दे रहा हूँ, देखता हूँ उनका एक्टिविटी देख रहा हूँ। एवरी डे आई फीड देम इन द सेम टाइम, ऑन द सेम टाइम, ताकि उनका भी एक शेड्यूल बना रहे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने ध्यान रखना है। हाँ, एक चीज़ है कि बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि आपने पैलेट फीड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैंने इतने सालों में आज तक ये पैलेट फीड नहीं किया है मेरे कोई भी मॉन्स्टर फिशेस को, बट हाँ, अगर आपकी कोई फिश अगर खाती है, बट मेनली आपने पैलेट को डाइट नहीं रखना है, मेन उसका मीठी डाइट रखना है, पैलेट को एज अ स्टेपल फूड आपने यूज़ करना है, ठीक है। सो आप पैलेट भी खिला सकते हो, बट उनका मेजॉरिटी डाइट आपका जो होना चाहिए दैट इज़ अ मीठी डाइट, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं विच विल इवेंचुअली हेल्प यू अचीव मैक्सिमम ग्रोथ स्पीड पोटेंशियल ऑफ द फिश, टू गेट द मैक्सिमम ब्यूटीफुल कलरेशन ऑफ द फिश एंड अ वेरी एक्टिव हैप्पी फिश, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आप लोग को, मेरे जो फॉलो करता हूँ मैंने ये शेयर करा। आई होप ये आप लोग भी शेयर करें। अगर आप लोग को ये पसंद आएगा तो ज़रूर इस वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करिए, ताकि जब भी मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ मेरे चैनल पे आऊँ तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उस चीज़ का लाभ उठा पाए। तो चलिए आज का एपिसोड यहाँ खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।